दोस्तों, यकीन करो ये नावल भी पहले नावल की तरह बहुत मज़े का होने वाला है। इस नावल में आपको एक्शन सीन, रोमांटिक सीन और बहुत से दिलचस्प सीन मिलने वाले हैं। अगर आपकी सपोर्ट हुई तो मैं इस नावल की लॉन्ग एपिसोड अपलोड करूंगा। आज वाली वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब बताएंगे कि कल वाली एपिसोड लॉन्ग होगी या नहीं। तो जल्दी जल्दी सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया। पिन्नत ने फौरी पूछा, कौन हो तुम मूर्ख? पुजारी ने सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखा। इसका लहजा हैरत अंगेज तौर पर सुकून था। तुम यहां तक आ ही गए हो तो वापस नहीं जा सकोगे। मेरी बात गौर से सुनो पंडित, मैंने इसे हथियार की जद पर लेते हुए कहा। मुझे इससे कोई गरज नहीं कि धर्म के नाम पर तुम यहां क्या कर रहे हो। मैं इत्तेफाक से इस तरफ आ गया था। अगर तुम मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता दो तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मैं समझूंगा कि यहां मैंने कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ किया है। तुम कौन हो और यहां तक कैसे आए? पुजारी ने मुझे घूरते हुए दोबारा सवाल किया। तुम्हारा हुलिया और तुम्हारे हाथ में ये गेंद। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे उड़ाना चाहते हैं। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे यहां से निकलने का रास्ता बताओ और ऐश करते रहूं। कहाँ जाना चाहते हो? इसने पूछा। इस मंदिर से बाहर किसी और की नजरों में आए बगैर, मैंने जवाब दिया। मुझे मालूम है इस मंदिर में बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहां से खुफिया तौर पर रफ्त व आमद हो सकती है। मुझे भी किसी ऐसे ही रास्ते से बाहर निकाल दो और बेफिक्र होकर उन खूबसूरत नारंग से जी बहलाते रहूं। निताशा, पंडित ने लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, इस राकेशस को इस तरफ से बाहर निकालो। सिर्फ निताशा नहीं, तुम दोनों भी मेरे साथ चल लोगे। मैंने हथियार से इशारा किया और फिर मैंने इसे अपनी जगह से उठने पर मजबूर कर दिया था। निताशा नामी लड़की ने दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। ये भी शानदार तरीके से आरास्ता कमरा था। इसकी दूसरी तरफ भी दरवाज़ा था। हम आगे पीछे इस दरवाजे में दाखिल हो गए। सबसे आगे निताशा थी, इसके पीछे पंडित, इसके पीछे दूसरी लड़की और आखिर में था। हम एक तंग सी राहदारी से गुजर रहे थे जो मुसलसल निशेब की तरफ चली गई थी। लगता था जैसे हम जमीन की तह में उतर रहे हों। रास्ते में 2-3 और राहदारियां भी मिली थीं, लेकिन हम इसी राहदारी में चलते रहे। इस राहदारी का इख्तिताम एक कमरे पर हुआ। इस कमरे से निकलकर हम एक और कमरे में आ गए। पुजारी के इशारे पर निताशा ने सामने वाला दरवाज़ा खोला और इसके साथ ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस दरवाजे से तकरीबन 50 गज आगे वो सड़क थी जहां वो दोनों कारें खड़ी थीं। सड़क और इस दरवाजे के बीच वीरान जगह थी और गूंची झाड़ियां फैली हुई थीं। इस सुरंग में चलते हुए मैंने पंडित से कुछ मालूमात हासिल कर ली थीं। ये उछलगढ़ का इलाका था और जिस मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद था, ये उछल शोवर मंदिर था। अब जाइए महाराज और उन लौंडियों के साथ ऐश कीजिए। बस यूं समझिए कि मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मैं कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या मूर्ख? पंडित ने घबराई हुई नजरों से मेरी तरफ देखकर पूछा। मुझे तलाश करने वाले हैं कुछ। मानो अगर तुम तक पहुंच जाए तो तुम उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने दरमियान का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की तो तुमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल में तुम समझदार हो, राज को राज रखना जानते हो। वैसे ये जगह मुझे पसंद आ गई है, जरूरत पड़ी तो फिर यहां आऊंगा। तुम मुझे शरीफ आदमी लगते हो। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। वैसे वो कौन लोग हैं और तुम्हारी हत्या क्यों करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई बहुत बड़ा अपराधी कर दिया है और पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही हो? मैंने नफी में सर हिलाया। मेरे पीछे पुलिस नहीं, मनीलाल के आदमी लगे हुए हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे जाने के बाद मनीलाल को इत्तला दे सकते हो कि मैं इसके आदमियों को चकमा देकर मंदिर से फरार हो गया हूं। वो राकेशस शैतान, पंडित ने दांत कचकचाई। वो इंसान नहीं दरिंदा है, इसने लोगों का जीना हराम कर रखा है। वो गुंडा है, बदमाश है। इसने पुलिस को कब्जे में कर रखा है, कई बैठक भी इसके कब्जे में है। इसने धर्म के नाम पर यहां बदमाशी के अड्डे खोल रखे हैं। वो जिसको चाहे मौत के घाट उतार देता है, कोई पूछने और रोकने वाला नहीं। इसने धर्म छोड़ दिया है। मेरी आंखों में चमक उभर आई। कम से कम एक आदमी तो ऐसा मिला था जो मनीलाल को पसंद नहीं करता। इसकी बातों से ये भी अंदाजा हो रहा था कि मनीलाल ने इस शहर में अच्छी खासी दहशत फैला रखी है। मनीलाल से दुश्मनी मोल लेकर तुमने अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर ली है। वो मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था। इस शहर में तुम्हें कोई भी पनाह देने को तैयार नहीं होगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहां से निकल जाओ। मैंने कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारी तरह कुछ और लोग भी तो होंगे जो मनीलाल को पसंद ना करते हों।
इस मनी लाल के डसे हुए बहुत हैं। पंडित ने कहा, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा और न ही कोई तुम्हारी मदद करेगा। तुम भी नहीं। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमा दे। वो बौखला सा गया। वो बहुत शक्ति वाला है, मैं इसके खिलाफ तुम्हारी क्या मदद कर सकूं? मैं खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। उन लड़कियों की मौजूदगी में मैं इससे कोई बात नहीं कर रहा था। वो भी मुझसे नजरें चुराने लगा। मैं एक बार फिर उधर उधर देखने लगा। ये जगह 3-4 कमरों का एक बाकायदा मकान था और इसमें जरूरत की चीजें भी मौजूद थीं। इस दौरान दूसरे कमरे से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे इंटरकॉम का बुज़ बजा हो। वो तीनों चौंक गए। पंडित ने निताशा को इशारा किया। वो इस कमरे में चली गई। इसकी वापसी में 2 मिनट लगे थे। इसकी आंखों में तशवीश नुमाया थी। वो कुछ देर तक पंडित के कान में सरगोशी करती रही। फिर पंडित मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। मनीलाल के वो आदमी मंदिर की तलाशी ले रहे हैं। उन्हें शुबा है कि मंदिर के पुजारियों ने तुम्हें कहीं छुपा रखा है। तुम इस वक्त जाओ। मेरा ऊपर जाना बहुत जरूरी है। वो बात करते करते निताशा की तरफ मुड़ गया। निताशा, इस मंच को चाबी दो। वो फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। इस मकान की चाबी ले जाओ। जब यहां आओ तो साथ वाले कमरे में इंटरकॉम पर शौनी शौनी 3 के बटन दबा देना। मुझसे राब्ता हो जाएगा। अब तुम जाओ, इस वक्त तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है। इसके इशारे पर निताशा ने दूसरे कमरे से मुझे एक चाबी लाकर दे दी। मैंने चाबी बड़ी एहतियात से जेब में डाली और दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे निकलते ही निताशा ने दरवाजा बंद कर दिया था। दूर सड़क पर स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन इसकी रोशनी यहां तक नहीं पहुंच रही थी। मकान के सामने गहरी तारीकी थी। मैं आड़ियों में उलझता और तारीकी में ठोकरें खाता सड़क की तरफ चलता रहा। हथियार मेरे हाथ में था। दूसरे बाजू के जख्म में तकलीफ बढ़ती जा रही थी। सड़क से चंद गज के फासले पर पहुंचकर मैं रुक गया और मुहतात निगाहों से उधर उधर देखने लगा। 5 मिनट के दौरान सिर्फ 2 गाड़ियां वहां से गुजरी थीं और वो दोनों कारें दाएं तरफ 50-60 गज के फासले पर खड़ी थीं। मैं बड़ी गहरी नजरों से इस तरफ देख रहा था। कार के अंदर आकरीब गुजवार में किसी की मौजूदगी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो 2 आदमी थे और दोनों इस वक्त जैन मंदिर में मुझे तलाश कर रहे थे। उनमें से एक का पिस्तौल मेरे कब्जे में था। मैं आड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गया और मुहतात निगाहों से उधर उधर देखता हुआ तेजी से कारों की तरफ चलने लगा। पीछे वाली कार के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। जो कार मैंने इस औरत से छीनी थी, इसका तो पेट्रोल खत्म हो चुका था और इसी वजह से मुझे इस जैन मंदिर में पनाह लेनी पड़ी थी और अब ये दूसरी कार ही मेरे काम आ सकती थी। मैंने ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोला। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। मैंने सीट पर बैठकर बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया और इंजन स्टार्ट करने लगा। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और इसे तेजी से दौड़ाने लगा। मुझे अब भी कुछ पता नहीं था कि कहाँ जा रहा हूँ। मैं यहां से दूर निकल जाना चाहता था। मायूस होने के बाद वो यकीनन मुझे आसपास के इलाकों में तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस गाड़ी की वजह से मुझे दूर जाने का मौका मिल रहा था। तकरीबन 2 मील आगे पहला चौराहा था। चौराहे के एक तरफ खूबसूरत इमारत पर लगे घड़ियाल की सुइयां 11 बजे का वक्त बता रही थीं। चौराहे से आगे निकलते ही सुर्ख बत्ती से मुझे रुकने का इशारा किया गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। एक पुलिस की वर्दी में और 2 सादा लिबास में थे। पुलिस वाले के हाथ में राइफल थी, जबकि सादा लिबास वाले दोनों के हाथों में रिवाल्वर और पिस्तौल थे। एक सादा लिबास वाला सुर्ख शेड वाली टार्च लिए सड़क के अनवस्त में था और टार्च को हरकत देते हुए रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने कार की रफ्तार कम कर दी। वो शायद मुतमईन हो गए थे कि कार रुकने वाली है, लेकिन करीब पहुंचकर मैंने एकदम एक्सीलेटर पर पूरी कुव्वत से पीर का दबाव डाल दिया। कार एकदम जैसे हवा में उछली। सामने खड़े हुए शख्स ने बड़ी तेजी से एक तरफ छलांग लगाई थी, मगर इसका एक पीर कार की साइड से टकरा गया। वो उछल कर गिरा। कार की रफ्तार तेज होने के बावजूद मैंने इसकी चीख सुन ली थी। इसके दोनों साथी पहले इसकी तरफ दौड़े, फिर करीब खड़ी हुई मोटरसाइकिल की तरफ लपके। मैं कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। आगे कोई शॉपिंग सेंटर था। तेज और रंग बरंगी रोशनियां दूर ही से नजर आ रही थीं। किसी शॉपिंग एरिया की तरफ जाने में फंस जाने का खतरा था। मैंने कार एक सड़क पर बाई तरफ थमा दी और इस वक्त गर्दन घुमाकर भी देखा था। मेरे ताकुब में आने वाली मोटरसाइकिल बहुत दूर थी। ये रिहायशी इलाका था। मैं कार को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता रहा और फिर एक मोड़ पर घूमते ही जोरदार धमाका हुआ। कार लहराई। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। मेरे रोकते रोकते भी कार एक बंगले की दीवार से टकरा गई। मैं सीट पर उछल गया। मेरा सर विंड स्क्रीन से टकराया, लेकिन गनीमत था कि चोट ज्यादा नहीं लगी थी। दूसरे ही लम्हे मैंने दरवाजा खोलकर कार से बाहर छलांग लगा दी और जेब से रिवाल्वर निकालकर कार की आड़ में पोजीशन ले ली। मेरा ख्याल था कि कार पर फायरिंग की गई थी, जिससे एक टायर बरस्ट हो गया था, लेकिन कार रुकने के बाद भी कोई सामने नहीं आया।
न ही किसी तरफ से फायर हुआ। टायर किसी नोकीले पत्थर या किसी ऐसी ही चीज की वजह से बरस्ट हुआ था। बहरहाल ये कार भी हाथ से निकल गई और मैं अभी बीच मंठेर में ही था। कोई ऐसी जगह नहीं मिली थी जहां अपने आप को महफूज समझ सकता। बंगले के अंदर से जोर जोर से बोलने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो कम अज कम 2 आदमी थे जो धमाके की वजह मालूम करने के लिए बाहर आ रहे थे। मैंने एक तरफ दौड़ लगा दी। मैं जानता था कि चंद मिनट बाद यहाँ लोग जमा हो जाएंगे और पुलिस को भी इसकी इत्तला दे दी जाएगी और फिर इस इलाके में वसी पैमाने पर मेरी तलाश शुरू हो जाएगी। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं इस सड़क पर पहुंच गया जहां एक कंस्टेबल और 2 सादा कपड़ों वालों ने मुझे रोकने की कोशिश की थी। दाएं तरफ वो शॉपिंग सेंटर था जहां रोशनियां जगमगा रही थीं। मैं तेजी से सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गया। इस तरफ भी रिहायशी इलाका था। रास्ते ऊंचे नीचे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इलाका पहाड़ियों के दामन में और पहाड़ियों पर आबाद था। मैं बंगलों से बहुत दूर कदरे दाएं तरफ निकल गया। एक गहरी मगर कदरे फैली हुई इमारत अलग थलग नजर आ रही थी। इमारत के गेट पर एक बल्ब भी रोशन था। इमारत की पेशानी पर एक पुराना सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर हिंदी और अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। मैंने कुछ आगे बढ़कर बोर्ड पर अंग्रेजी तहरीर पढ़ी, मेरा बाई आश्रम। मैं इस आश्रम के ऊपर से घूमकर पिछली तरफ चला गया। आश्रम की इमारत से तकरीबन 20 गज के फासले पर एक बड़ी वसीज अरीज 4 दीवारी नजर आ रही थी, जिसमें लोहे का एक गेट भी लगा हुआ था। इस वक्त चांद तुलू होने लगा था। ये जगह अगरचे वीरान थी, लेकिन मैं एहतियात का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। चांद की मध्यम सी रोशनी फिजा में फैलते ही मैं एक पत्थर की आड़ में हो गया। इस वक्त आधी रात हो चुकी थी। मुख्तलिफ समतों में अगरचे रोशनियां नजर आ रही थीं, मगर यहां सुनसान हाल तारी था। गंभीर अंधेरा था। मैं इस पत्थर के पीछे दबका इस 4 दीवारी की तरफ देखता रहा। इसके अंदर कोई इमारत दिखाई नहीं दे रही थी। 4 दीवारी जगह जगह से टूटी हुई नजर आ रही थी। चंद मिनट बाद मैं पत्थर की आड़ से निकलकर 4 दीवारी के करीब पहुंच गया और अंदर झांकने लगा। बहुत वसीज अरीज इहाता था। दाएं तरफ एक जगह मलबे का खेर नजर आ रहा था और बाईं तरफ इहाते के तकरीबन वस्त में एक ऊंचे चबूतरे पर एक बारादुरी सी दिखाई दे रही थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये इहाता वीरान था और रात गुजारने के लिए मेरे लिए महफूज जगह थी। मैं शिकस्ता दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया और दबे कदमों बारादुरी की तरफ चलने लगा। वो बारादुरी दरअसल एक छोटा सा मंदिर था। एक तरफ तकरीबन 3 फुट ऊंचे चबूतरे पर किसी देवी की पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। चांद की रोशनी में अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो मूर्ति बहुत खूबसूरत रही होगी, लेकिन जगह जगह से टूट फूट चुकी थी। देवी अलती पालती मारे बैठी थी और इसकी गोद में चंद सूखे हुए फूल पड़े हुए थे जो न जाने कब यहां डाले गए होंगे। बारादुरी की छत पर 3 रस्सियां लटक रही थीं। उनके साथ किसी वक्त पीतल की घंटियां बंधी होंगी, लेकिन अब सिर्फ रस्सियां रह गई थीं। मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये इहाता और ये छोटा सा मंदिर अरसा से वीरान पड़ा था और ये जगह मेरे लिए महफूज थी। मूर्ति के पीछे चबूतरे पर इतनी जगह थी कि मैं आराम से लेट सकता था। पहले तो मैं मूर्ति की पुष्ट से टेक लगाए बैठा रहा, फिर गर्द आलूद फर्श पर लेट गया। ये इलाका सतह समंदर से 4000 फुट की बुलंदी पर था। शहर में भी बड़े बड़े दरख्तों की बहुतात थी और इस अतराफ की पहाड़ियां भी दरख्तों से लदी हुई थीं। सब्जे की वजह से मौसम में अच्छी खासी खुनकी आ गई थी। शाम से अब तक भाग दौड़ में कुछ पता नहीं चला था, लेकिन अब मौसम असरअंदाज हो रहा था और बाजू की तकलीफ भी बढ़ती जा रही थी। जख्म में टीसें उठ रही थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। मैंने सख्ती से दांत भींच रखे थे। शाम से अब तक मैं कई बार मौत से मुतसारिम हुआ था, कई बार मैंने मौत को चकमा दिया था, लेकिन जख्म की तकलीफ मुझे निढाल किए देती थी। हिम्मत जवाब देने लगी, हौसला टूटने लगा और मैं जिंदगी में पहली बार अपने आप को बेबस महसूस करने लगा था। रात के पिछले पहर सर्दी में कुछ और इजाफा हो गया। सर्दी में बाजू का जख्म कुछ और तकलीफ दे हो गया। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे मैं जख्म को लपेट कर हुआ लगने से बचा लूं। खिली जगह पर हुआ भी कुछ तेज थी और इस हुआ से बचने के लिए भी कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। मैं मूर्ति वाले चबूतरे से टेक लगाए बैठा सर्दी से कांपता रहा और सोचों की वादियों में जाकर इस वक्त को कोसने लगा जब कसूर में शहजाद के घर से मेरी बर्बादी की इब्तिदा हुई थी और मेरी जिंदगी में दरारें पड़ना शुरू हुई थीं। हाँ, मेरी बर्बादी के जिम्मेदार वही लम्हात थे जब सर्दी का बहाना करके सल्लमा मेरे लिहाफ में आ गई थी और लिहाफ के अंदर आकर बोली थी, मुझ पर पूरा भरोसा रखो, तुम्हें मेरी तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा और न ही कभी बदनाम होने दूंगी, ये मेरा तुमसे वदा है। मेरे सामने एक स्क्रीन खिल गई और गुजरे हुए लम्हात की बाकायदा फिल्म चलने लगी। इसने मेरा हाथ सहलाया और फिर मेरे कान में बोली, माने जी क्या मौड है? तो मैं शर्मा सा गया था और बहुत ही हल्की सी आवाज में बोला था, जी जैसे आपकी मर्जी। सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने इसको अपने साथ बेड के दरमियान में लिटा लिया।
मैं इसके पहलू में लेट गया और फिर हमारे दरमियान कोई 5 मिनट तक खामोशी रही और मैं सोचने लगा, ये मैंने क्या किया है? ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। काश मैं इस वक्त अपने आप को बचा लेता तो आज यहाँ मौत से आंख मिचौली ना खेल रहा होता, लेकिन मैं अपने आप को नहीं बचा सका था। सल्लमा तो जज्बात का वो सैलाब बनकर आई थी जो बड़े बड़े पहलवानों और सूरमाओं को भी बहा कर ले जाता है। इस तूफान के सामने मेरी क्या हैसियत थी? बहरहाल मैं अपनी बर्बादी का जिम्मेदार सल्लमा को समझता था। अगर वो मुझे रास्ते से ना भटकाती तो शायद मैं पढ़ लिख कर किसी आला सरकारी ओहदे पर होता और सुकून व इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहा होता। बहरहाल अब उन लम्हात को याद करने का कोई फायदा नहीं था। बाजू के जख्म में अब बड़ी शिद्दत से टीसें उठ रही थीं। मैंने टी शर्ट उतार कर बाजू पर लपेट ली ताकि जख्म को हुआ से बचाया जा सके। एक लम्हे को मेरे जहन में यह ख्याल भी आया था कि जैन मंदिर चला जाओ। मंदिर के बैरूनी मकान की चाबी मेरे पास मौजूद थी। मैं रात का बाकी हिस्सा तो आराम और सुकून से वहां गुजार सकता था, लेकिन फिर यह ख्याल जहन से निकाल दिया था। पूरे शहर में मेरी तलाश हो रही थी। मैं उन लोगों से बचकर ज्यादा दूर नहीं जा सकूंगा। मेरे लिए यही जगह महफूज थी। मेरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। मैं चबूतरे से टेक लगाए सिमटा हुआ बैठा रहा। चांद अपना सफर तय करता हुआ पहाड़ियों की तरफ झक रहा था और मैं हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था कि दिन तुलू होने में कितना वक्त बाकी रह गया है। वो रात का आखिरी पहर था। आखिरकार तकदीर को मुझ पर तरसाया और नींद मुझे थपकियां देने लगी। नींद ही मुझे इस अजियत से बचा सकती थी, या फिर यह भी हो सकता था कि मैं नींद ही में सर्दी से ठिठर कर खत्म हो जाता और मेरी अटकी हुई लाश इस वीरान मंदिर में पड़ी रहती। मैं शायद कोई ख्वाब देख रहा था, कोई मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखें खिल गईं। वो ख्वाब नहीं, एक खौफनाक हकीकत थी। एक हौला सा मेरे ऊपर झुका हुआ था जो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। अगरचे तेज रोशनी थी, मगर मेरी आंखों के सामने धुंध फैली हुई थी। जिस्म का जोर जोर दुख रहा था, जो इस काबू में नहीं थे। दिमाग में धमाके से ख्यालात आ रहे थे। मैंने एक बार फिर अपने ऊपर झुके हुए इस हियोले का चेहरा देखने की कोशिश की, मगर धुंध कुछ और गहरी हो गई। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल उभरा। मनीलाल के किसी आदमी ने मुझे तलाश कर लिया था और वो मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। मैं मुजाहमत करना चाहता था, लेकिन मेरे बदन में इतनी सकत नहीं रही थी कि कोई मामूली सी हरकत भी कर सकता। पूरा जिस्म जैसे मफलूज होकर रह गया था। मैंने एक बार फिर आंखें खोलकर इस चेहरे को देखने की कोशिश की, मगर धुंध कुछ और गहरी हो गई थी और फिर न जाने कैसे मेरा सीधा हाथ हरकत में आया। मैंने अपने ऊपर झुके हुए को गिरफ्त में लेने की कोशिश की, मगर मेरा हाथ बेजान सा होकर रह गया और इसके साथ ही मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। दोबारा खाक खिली तो इस वक्त भी धुंध फैली हुई थी, लेकिन इस मर्तबा ये धुंध बतदरीज छुटती चली गई और इसके साथ ही मैं चौंक गया। ये एक मुख्तसर सा कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था और छत पर लटका हुआ एक बल्ब जल रहा था। मैं एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था और मेरे ऊपर 2-3 मोटे मोटे कंबल पड़े हुए थे। मैं गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखने लगा। चारपाई के करीब एक तपाई और इसके साथ साथ 2 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। सामने वाली दीवार पर एक कैलेंडर लगा था जिस पर हनुमान की तस्वीर थी और इस पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। मेरे जहन पर छाई हुई धुंध भी आहिस्ता आहिस्ता चटने लगी और गुजरे हुए वाकयात फिल्म की तरह आंखों के सामने गुजरने लगे। मैं मनीलाल के शिकारी कुत्तों से छुपता फिर रहा था। मैंने एक वीरान मंदिर में पनाह ली थी, जहां मैं गर्द आलूद चबूतरे पर पड़ा सर्दी से ठिठरता रहा था, और फिर मैंने किसी हियोले को अपने सामने झुकते हुए देखा था। क्या मैं इस वक्त मनीलाल की कैद में हूं? लेकिन इस ख्याल को मैंने फौरन ही जहन से झटक गया। मनीलाल की कैद में मुझे इस तरह आरामदेह बिस्तर पर नहीं लुटाया जा सकता। इसके कई आदमी मेरे हाथों मारे गए थे। वो मेरा जोड़ जोड़ तो अलग कर सकते थे, लेकिन ऐसी कोई आसाइश मुहैया नहीं कर सकते थे। फिर ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ कौन लाया है? लेकिन मेरा हल्क खुश्क हो रहा था। मैंने मेज पर रखे हुए गिलास की तरफ देखा और अपने आप को जरा सा ऊपर करके इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, और इस वक्त एक और सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ। कंबलों के अलावा मेरे जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। इस तरह हरकत करने से बाजू में टीसे उठने लगे। मैंने कंबल उठाकर बाजू की तरफ देखा। साफ सुथरी पट्टी बंधी हुई थी, जिस पर एक तरफ खून का हल्का सा धब्बा भी नजर आ रहा था। मेरा जहन बुरी तरह उलझ गया। वो कौन नेक दिल था जिसे मुझसे इस कदर हमदर्दी हो गई थी? मेरा जिस्म बुखार में तप रहा था, प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, हल्क में कांटे से पड़ने लगे। मैंने अपने आप को चारपाई पर जरा सा और ऊपर खींचा और तपाई पर रखा हुआ गिलास उठाने की कोशिश करने लगा। गिलास पूरी तरह मेरी गिरफ्त में नहीं आ सका। उंगलियों से फिसलकर मेज पर गिरा और लुढ़कता हुआ फर्श पर गिरकर छनाके की आवाज के साथ टूट गया। इसके साथ ही मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। अनजाने में खौफ की एक लहर पूरे जिस्म में फैलती चली गई। मैं दहशत ज़दा नजरों से बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। चंद सेकंड गुजर गए
बाहर कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खिल गया। मेरा ख्याल था खौफनाक शक्ल वाला कोई आदमी अंदर आएगा जिसके हाथ में पिस्तौल आ राइफल होगी, लेकिन ना तो वो खौफनाक शक्ल वाला आदमी था और ना इसके हाथ में पिस्तौल आ राइफल थी। वो एक हुसैन औरत थी। सबियो तल चेहरा, आंखों में हल्की सी नीलाहट, 5.5 फुट के करीब कद, छुरीरा और सिडौल जिस्म, लंबे सिया रेशमी बाल कमर पर फैले हुए थे। इसके हाथों में ना तो चूड़ियां थी और ना ही जिस्म पर कोई जेवर नजर आ रहा था। सफ़ेद अच्छी साड़ी जिसके बारर पर तकरीबन 1 इंच चौड़ी सिया किनारी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 45 के लगभग रही होगी, लेकिन ये उम्र भी इसके हसन पर असरअंदाज नहीं हो सकी थी। इसकी आंखों और चेहरे के तासुरात से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मेरी दुश्मन नहीं हो सकती। पानी, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे प्यास लगी है और ये गिलास टूट गया तो। कोई बात नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करो। इसने नर्म लहजे में बाहर की तरफ रुख करके कदरे गूंची आवाज में कहा, पूजा, गिलास में पानी लेकर आओ। वो फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई। अब कैसी तबीयत है? इसने मेरी पेशानी पर हाथ रख दिया। तुम तो अब भी ताप में जल रहे हो, मगर घबराओ नहीं, बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। तकरीबन 2 मिनट बाद एक और औरत पानी से भरा हुआ गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई। इसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। इसकी रंगत अगरचे कदरे सावली थी, मगर चेहरे के नकूश बड़े दिलकश थे। इसकी बाईं कलाई में सोने की 3 चूड़ियां, कानों में बालियां और गले में सोने की बारीक सी चीन भी थी, जिसमें कहीं कहीं सिया मोती भी नजर आ रहे थे। इसने गुलाबी रंग की 60 किस्म की साड़ी पहन रखी थी। माथे पर बिंदिया भी चमक रही थी। वो पूजा थी, जिसे पहली औरत ने आवाज देकर पानी लाने के लिए कहा था। पहली औरत के बारे में मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो बेवा थी। हिंदू बेवा औरतें ना तो जेवर पहनती हैं, ना चूड़ियां, ना ही रंगीन कपड़े। सफेद साड़ी ही उनका मुकद्दर बनकर रह जाती है, मगर पूजा बेवा नहीं थी। इसकी कलाइयों में चूड़ियां भी थीं, कानों में बालियां और गले में वो चीन भी जिसे मंगलसूत्र कहा जाता है। मंगलसूत्र सिर्फ सुहागन औरतें पहनती हैं, और इसने गुलाबी साड़ी भी पहन रखी थी। मेरी सोच और निगाहें पूजा पर जिमी हुई थीं, जब अचानक एक रंगीन हादसा रूनुमा हुआ। यकदम पूजा की साड़ी का पलो एक तरफ गिरता हुआ मेरे ऊपर बिजलियां गिरा गया। पूजा ने पहली झलक में ही मुझे पागल कर दिया था। अगले ही लम्हे पूजा जल्दी से साड़ी दुरुस्त कर चुकी थी। मैंने सिर्फ चंद घूंट ही पानी पिया और फिर सर तकिए पर टका दिया। पूजा, इस औरत ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम फौरन आर्धा के पास चली जाओ। इसे बताओ ताप बहुत तेज है। अगर वो खुद आकर देख ले तो अच्छी बात होगी। जी माता जी, पूजा जाने उठते हुए कहा। इसने सफेद साड़ी वाली को माता जी कहा था, हालांकि दोनों की उम्र में चंद ही साल का फर्क था और मेरे ख्याल में माता का लफ्ज इसने एहतरामना इस्तेमाल किया था। पूजा के साथ वो औरत भी बाहर चली गई। इसकी वापसी तकरीबन 5 मिनट बाद हुई थी। वो चारपाई के करीब कुर्सी पर बैठ गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर भी बिजली की रोशनी थी, जिसका मतलब था कि ये रात का वक्त था और मैं सोच रहा था कि तकरीबन आधी रात के वक्त में इस वीरान मंदिर में आया था। ये औरत न जाने किस वक्त मुझे उठाकर यहाँ ले आई थी और पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आँख खिली थी, लेकिन अभी रात खत्म नहीं हुई थी। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो तुम वही नौजवान हो जिसकी तलाश में मनीलाल के आदमी अब भी शिकारी कुत्तों की तरह पूरे शहर में तुम्हारी बो सूंघते फिर रहे हैं। इस औरत ने कुर्सी पर कदरे आगे झुकते हुए कहा। इसकी अजीब तरह की नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ कौन लाया है? मैंने जवाब देने के बजाय इससे सवाल कर डाला। मेरा नाम कावरी है, कावरी अग्निहोत्री। इसने जवाब दिया। ये जगह जहाँ तुम इस वक्त मौजूद हो, ये एक छोटा सा आश्रम है और यहाँ मेरे और पूजा के अलावा और कोई नहीं है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी करते हुए बोली, आज सुबह मैं दुर्गा माता के मंदिर गई तो तुम्हें वहाँ बेहोश पड़े पाया। तुम जख्मी थे। मैंने तुम्हें उठाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी और फिर पूजा को यहाँ से बिला कर ले गई। हम तुम्हें बड़ी मुश्किल से उठाकर यहाँ ले आए। मेरा ख्याल था कि पुलिस को तुम्हारे बारे में इत्तला दी जाए, लेकिन अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं तुम वही तो नहीं जिसे मनीलाल के आदमी तलाश कर रहे हैं। रात 9 बजे के करीब बाजार गई तो मुझे पता चल गया था कि एक आदमी मनीलाल की कैद से फरार हो गया है। पूरे शहर में तलाश किया जा रहा है। ये ख्याल आते ही मैंने पुलिस को इत्तला देने का इरादा बदल दिया और पूजा को भेजकर डॉक्टर आर्धा को बुला लिया। वो मेरी काबिले इत्मीनान दोस्त है। तुमने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी? मुझे मनीलाल के आदमियों के हवाले क्यों नहीं किया? मैंने इसके खामोश होने पर कहा। मनीलाल? इसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। मौत का दूसरा नाम मनीलाल है और मैं जानबूझकर किसी बेगुनाह को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। कम अज कम ये तसल्ली हो गई थी कि मैं यहाँ महफूज था
और कांवरी अग्निहोत्री मेरी खैर खा थी और हमदर्दी की बना पर ही वो मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर यहाँ ले आई थी। इस वक्त भी तुम्हें बहुत तेज बुखार था और तुम्हारा बाजुक भी जख्मी था, कांवरी कह रही थी। डॉक्टर आर्धा मेरा पैगाम मिलते ही यहाँ पहुंच गई थी। तुम्हारी हालत खासी तशवीशनाक थी। इसने सबसे पहले तुम्हें एक इंजेक्शन लगाया और जख्म की ड्रेसिंग भी कर दी। शायद तुम्हारे बाजुक में गोली लगी थी। हाँ, मैं रात भर भागता रहा और तकलीफ से तड़पता रहा। जख्म के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका था। मैंने कहा, अब ये बात मेरी समझ में आ गई कि मेरे जिस्म पर लिबास क्यों नहीं था। डॉक्टर आर्धा अगरचे कुछ दवाइयां भी दे गई थी, मगर तुम्हें होश आता तो कोई दवा दी जाती। दोपहर को आर्धा तुम्हें दोबारा देख कर गई थी। इसने तुम्हें एक और इंजेक्शन दिया था और अब तुम होश में आए हो। पूरे 14 घंटे बाद। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। हाँ, मैं सुबह 6 बजे तुम्हें दुर्गा माता के मंदिर से उठाकर लाई थी और अब रात के 8 बज चुके हैं, कांवरी ने कहा। इस वक्त भी तुम्हें बुखार बहुत तेज है, बस आर्धा आती ही होगी। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। मेरे मुंह से एक बार फिर गहरा सांस निकल गया। मैं समझ रहा था कि वही रात अभी नहीं बीती, लेकिन यह इंकिशाफ खासा सनसनीखेज साबित हुआ था कि मैं पूरा दिन बेहोश पड़ा रहा था। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि कांवरी को मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई थी। इसके साथ पूजा और तीसरा नाम डॉक्टर आर्धा का था, वो भी औरत ही थी। कांवरी से गुफ्तगू के दौरान किसी मर्द का नाम सामने नहीं आया था, जिसका मतलब था कि मैं अभी तक औरतों ही के हत्थे चढ़ा हुआ था। तुम मुसलमान हो और मेरा ख्याल है इस इलाके के रहने वाले भी नहीं हो। कांवरी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। मैं उछल पड़ा। मेरी पेशानी पर तो नहीं लिखा हुआ था कि मैं मुसलमान हूं, मगर इसे कैसे पता चला? तुम्हारा ये अंदाजा दुरुस्त है कि मेरा ताल्लुक इस इलाके से नहीं है, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं मुसलमान हूं? मैंने पूछा। आपके जिस्म पर मजीद जख्म देखने के लिए मैं और आर्धा ने तुम्हारे जिस्म को चेक किया था। इसने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया और फिर बोली, आर्धा ने देखा। हमें पता चल गया कि तुम हिंदू नहीं हो, और अब बात करते हुए तुम्हारा लफ्ज़ लहजा भी बता रहा है कि तुम इस इलाके के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले भी नहीं हो। वो चंद लम्हों बाद खामोश हुई, फिर बोली, तुम कौन हो और मनीलाल से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम्हारा यह ख्याल दुरुस्त है कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला भी नहीं हूं, मैंने जवाब दिया। इस पर इत्मीनाद करते हुए मैंने इसे सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। मैं पाकिस्तानी हूं और मनीलाल के आदमी थे जो मुझे पाकिस्तान से अगवा करके लाए थे। मैं चंद लम्हों को खामोश रहा और फिर इसे तफसील से बताने लगा कि रास्ते में किस तरह मैं उनकी कैद से भाग निकला था और किस तरह करिश्मा मुझे धोखे से मनीलाल के सामने ले गई थी।